माय व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल श्रेया टैरो। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है या क्या रहेगा। ठीक है, मतलब तीनों एनर्जी देखेंगे। आपका पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, और अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यही चेक करें हम आज की रीडिंग में। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो ओपन माइंडेड रहिएगा। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के साथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होती है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंगिंग बॉल प्ले करेंगे ताकि अच्छी अच्छी एनर्जी जो है हमारी क्रिएट हो। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए व्यूअर्स, ध्यान आप अपना इधर रखिएगा ताकि जो रीडिंग है आपके लिए सही आ सके, आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करें तभी आप इस रीडिंग को देखें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कनेक्टेड फील नहीं करे तो मत देखिए, हो सकता है ये रीडिंग फिर आपके लिए ना हो। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना, जो मैसेजेस रेजोनेट करें, बाकी को लेट गो करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हमें बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सॉरी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दो पाइल्स लूँगी मैं, आप एक पाइल सेलेक्ट करके जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करे वो पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये है हमारा पाइल 1 जो कि आया है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। दूसरा पाइल है हमारा 10 स्टार। ओ माय गॉड, क्या बात है व्यूअर्स, बड़ी अच्छी एनर्जी में लग रहे हैं आप तो अभी। चलिए बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है दोनों पाइल्स की। तो चलिए आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, 6 ऑफ वैंड्स या फिर 10 स्टार। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स या फिर स्टार। 6 ऑफ वैंड्स है पाइल 1, स्टार है 10 स्टार है पाइल 2। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पाइल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो देखिए 6 ऑफ वैंड्स जो है आपके प्रेजेंट पोजीशन में आया है, मतलब कि अभी जो है आप हैप्पी मोड में हैं। आपको कोई विक्ट्री मिली है, आपको कोई जीत मिली है, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे उसमें उसमें आप विक्टोरियस हुए हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, ओके, चलिए जो तीसरा कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसके अलावा एक बार मैं कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बता दूँ। ठीक है, ओके, द डेविल। ओके, घबराइए नहीं, डेविल जो है हमेशा खराब कार्ड नहीं होता है। चलिए ठीक है, एक बार क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए जो है। ओके, ओके, ठीक है, सेकेंड बस। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़े बहुत तो दिख ही रहे होंगे। वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, मैंने जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी एक एक करके। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके,
ये जो अभी कार्ड आया था, ये इधर एस ऑफ सॉर्ड्स था और यहाँ पे आपका द हाई प्रीस्टेस आया था, ठीक है, हाई प्रीस्टेस। ओके, एक बार हम ओशोज एंड डेक से भी देखेंगे कि ओशोज एंड डेक से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताइए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए पहला कार्ड जो आया है, एक सेकेंड, पहला कार्ड आया है गिल्ट का, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग, प्रेजेंट में आया है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। और फ्यूचर में क्या आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है द लवर्स। वो चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है पाइल 1 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या आया है। देखिए जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फ़िलहाल आप मुझे अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। आप जो हैं अच्छे एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको जीत मिलना शुरू हो गया है। अब आप क्या बोलते हैं, विक्टोरियस फील करने लगे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब जो है आप अपने आप को सक्सेसफुल मान पा रहे हैं या खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई है चीज़ों में, ठीक है। ख़ास तौर से आपका जो कैरियर है, आपका जो मनी मैटर है, उसमें आपको प्रगति मिल रही है। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली आपने उसको क्या बोलूँ मैं, चलन में ले आए हो उस प्रोजेक्ट को, या फिर आपको प्रमोशन मिली हो, या फिर आप जिस आइडिया पे काम कर रहे थे इतने समय से उसमें आपको कोई प्रगति मिली हो, उन्नति मिली है, ठीक है। मतलब कुछ आप बढ़े हैं, आप अपने कैरियर में ख़ास तौर से आप आगे बढ़े हैं। और ये जो आप आगे बढ़े हैं ना, अब आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ मैं अब सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ, या अब आप खुद को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। वो एक फीलिंग आती है ना कि हम जब मेहनत करते हैं और हमें उसका फल मिलता है उस मेहनत का, तो अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ अब आपको फल मिलना शुरू हो गया है। अब आपको जो है आप कुछ समय में बहुत अच्छा कर लेंगे, जीत जाएंगे अपनी चीज़ों में, या जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह अच्छे से फ्लरिश कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप रास्ते में हैं, और रास्ते में हैं, और रास्ते में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपने शुरू किया है उसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गया है। आपको ये लगने लगा कि आप सही राह पे हैं। और रास्ता इसलिए क्योंकि अभी मंजिल पे पहुँचे नहीं हैं, जो चाह रहे हैं एकदम से इस्टेब्लिश पूरी तरह हुआ नहीं है, पर आप ऑन द वे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है। मतलब जो रास्ता आपने चुना है वो सही है, और आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ समय में आपको कुछ बड़ा सक्सेस देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये सक्सेस ना लोग भी आपका देख पा रहे हैं, लोग भी आपके सक्सेस को नोटिस कर पा रहे हैं। मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आप लोगों के नोटिस में आ रहे हैं, जिससे आप जो है लोगों के प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं, और आप अपने आप को भी इंजॉय कर रहे हैं। अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपको खुशी मिल रही है, जो प्रगति मिल रही है, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर के खुश हो रहे हैं। और अब आप खुद में भी वेल्दी महसूस कर पा रहे हैं, खुद में भी लग रहा है कि येस आई एम बिकमिंग स्टेबल, येस आई एम बिकमिंग विक्टोरियस। एंड लोग भी आपके काम को आपको जो है देख रहे हैं, आपके लिए चीयर कर रहे हैं, है ना। मतलब अभी ऐसा है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं प्रेजेंट वक्त में, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। ओके, पास्ट में मुझे क्या दिखता है, पास्ट में आपका पास्ट की एनर्जी जो आई है, आपकी जो पास्ट की एनर्जी आई है वो बहुत अच्छी नहीं है। आप पास्ट में ना सोच में अटके हुए थे, यू वे नॉट लाइक कि आप क्लियर नहीं थे चीज़ों को लेके। देखिए मैं क्लियर भी नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि आपको ना कुछ चीज़ ऐसी हुई थी आपके साथ जिसने आपको बहुत हताश कर दिया था पास्ट में, ठीक है। आप उस निराशा में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि आप उसी पर सोचते रहते थे। कई बार आपको गिल्ट होता था अपने आप में कि क्या हो गया, क्यों हो गया, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपने ऐसा क्यों कर दिया। आप रातों को उठ के बैठ जाते थे, ठीक है। और आप जो है कहीं ना कहीं आप अपने सोच में अटके हुए थे, आप अपनी सोच में आपने हार मान ली थी, आप हताश हो गए थे, ठीक है।
और गिल्ट भी आपको घेर लेता था। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते थे ना, आपको गिल्ट घेर लेता था। एक देखिए, एक गिल्ट की फीलिंग आपके अंदर, अगर आपने कुछ गलत किया था या आपके साथ कुछ गलत हो गया था, तो एक गिल्ट की फीलिंग आपके मन में होगी ही कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। पर जब आप खास तौर से अकेले होते होंगे रात के समय, वो चीज़ आप पे हावी हो जाती होगी। आप कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप अपने अपने बाल नोच ले, अपना सर फोड़ ले, कुछ इस तरीके की एनर्जी थी बिल्कुल आपकी, ठीक है। पर अच्छी बात ये हुई कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आपने जो है ना, आपने एक डिसीजन लिया। आपने डिसीजन इन द सेंस कि पहले तो आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आए। जो भी आपके अनक्लियर थॉट्स थे ना, आपने उसको सही किया, ठीक है। आपने अपने आप को उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकाला, ओवर थिंकिंग से निकाला, और आप एक चीज़ पे दृढ़ निश्चयी हो गए। जब क्योंकि आपने उस चीज़ में एक्सपीरियंस किया दुःख को, आपने उस चीज़ में एक्सपीरियंस किया। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपने एक्सपीरियंस किया कि आपने क्या गलत किया। अगर आपके साथ गलत हो गया तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन ने आपको एक क्लैरिटी दे दी कि आपको क्या चाहिए है लाइफ से, आपको इस सिचुएशन में क्या चाहिए है। और आप उस सिचुएशन को आपने, जो क्लैरिटी आपको मिली है ना, उस आइडिया को आपने पकड़ के अपने आप को आपने पॉजिटिव किया, ठीक है। उस आइडिया को पकड़ के आपने अपने आप को पॉजिटिव किया, अपने मन में पॉजिटिविटी लेके आए और उन सारे नेगेटिव पैटर्न से बाहर आए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपने अपने अंदर अपने मन में वो जो भी आपने डिसाइड किया, आपको पता है था कि ये डिसीजन जो आपने लिया है ना, इन सभी उलझनों में जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तो 10 तरह की सोच आती है। पर जो सोच, जो चीज़ आपको आगे की तरफ ले जाएगी, या जो आपसे अलाइंड थी, आपने उसको चुना, ठीक है। आपने एक चीज़, एक पॉजिटिव सोच को पकड़ लिया कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब जो है इसी पे काम करना है, या यही अब जो है इसी दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपने अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाया, एक पॉजिटिव चेंज लाया, और आपको ये विश्वास था कि ये पॉजिटिव सोच आपको ग्रोथ देगा, आपको उन्नति देगा, आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। और जब आपका ये सोच पैटर्न ऐसा हुआ, तब अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप हैप्पी एनर्जी में हैं। इसलिए अब आप मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है आप किसी की तरफ आगे बढ़ के उसको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। उनको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन ले लिया है, ले लिया था, है नहीं, ले लिया था, और आप उसी गलत डिसीजन के कारण अपने आप में गिल्ट में, ग्लानि में पागल हो रहे थे, मरे जा रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, कुछ इस तरह की एनर्जी। फिर आपकी बुद्धि खुली कि नहीं, मुझे यही चाहिए है, मुझे यही करना है, ठीक है। और अब आप उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आप उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ, पर अब आपने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि नहीं, आप खुद एक आइडिया के साथ आप आपने एक आइडिया को अपना लिया कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, और आप अपने में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आत्म ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, और उस कैरियर में या जिस भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है कि फ्यूचर, पता है क्या आया है? फ्यूचर आया है आपका द डेविल, द लवर्स एंड जजमेंट। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों का दिल टूटा है उनको मिल रहा है जजमेंट, ठीक है। जिन लोगों का दिल टूटा है उनको मिल रहा है जजमेंट, ठीक है। क्योंकि क्यों मिल रहा है जजमेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है ना, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आप जो इस सोच में थे ना, इस पैटर्न में थे, ठीक है, फिर आपने अपनी क्षमता पे काम किया, आपने खुद पे काम किया, ठीक है। आपने खुद को आगे बढ़ाने पे काम कर रहे हैं अब आप। तो फ्यूचर में भगवान आपको दे रहे हैं जजमेंट, ठीक है। आपके साथ न्याय कर रहे हैं। और क्या न्याय हो रहा है? तो आपके प्रेम संबंध में न्याय हो रहा है, ठीक है। आपके साथ जो रिलेशंस में जो गलत हुआ था उसमें न्याय हो रहा है। आपका डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपका डिवाइन लव आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो भी आपके पार्टनर है ना, वो आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। डेविल की एनर्जी आई है, द डेविल। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब उनको रियलाइज़ हुआ है कि
किसी भी तरह से दे कांट बी विदाउट यू, ठीक है, बिकॉज आप उनके बेटर हाफ हैं, आप उनके डिवाइन सोल हैं। आप सिर्फ सोल लेवल पे नहीं, उनको फिजिकली भी उतना ही ऑब्सेशन है आपसे, जितना वो आपको सोल लेवल पे महसूस करते हैं उतना ही फिजिकल ऑब्सेशन भी है, या उतना नहीं बोलूँ तो फिजिकल ऑब्सेशन भी सबसे ज़्यादा आपके साथ है। तो उनका आपको जजमेंट देना बनता है, उनका आपकी तरफ आना बनता है, ठीक है ना। वो इंसान अगर वो आपको छोड़ के गया है, ठीक है, तो ना वो इंसान आत्मिक रूप से खुश है, ना वो बाहरी तौर से खुश है, ठीक है। इसलिए आपको जजमेंट देना चाह रहा है या वो इंसान, या आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, ठीक है, या फिर भगवान आपकी तरफ जजमेंट भेज रहे हैं क्योंकि आप अब आपने अपने ऊपर काम किया है, अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप जो है आपने खुद पे वर्क किया है, अपने पैशन पे काम किया है, अपने स्टेबिलिटी पे काम किया है, अपनी आत्म ग्रोथ पे काम किया है, खुद को निखारा है, ठीक है। नेचर, मुझे ऐसा दिख रहा है इस समय में आपने नेचर के साथ समय बिता रहे होंगे, है ना। तो क्योंकि अब उस डिप्रेस एनर्जी से निकल के आपने खुद पे फोकस डाला, खुद की स्टेबिलिटी को, खुद को इम्प्रूव करने पे आपने बिलीव किया, जो कि आप कर रहे हैं, तो आपको विक्ट्री भी मिलने लगी है और आपके लिए जजमेंट आ रहा है आपके प्यार में। द लवर्स, आपका डिवाइन पार्टनर, आपका बेटर हाफ भगवान आपकी तरफ भेज रहे हैं, उस रिश्ते में आपको जजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो पर्सन आपसे सिर्फ सोल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है, वो आपसे उतना ही ऑब्सेस्ड है। मतलब ये आप समझ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट कार्ड आए हैं कि एकदम डिवाइन लव और एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपसे ऑब्सेशन, दोनों चीज़ है। और जब दोनों चीज़ हैं तो जजमेंट तो होना लाजमी है, जजमेंट तो मिलना लाजमी है, ये इंसान फिर रह ही नहीं पाएगा, है ना। और ये ईश्वर का भी न्याय है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ रहे थे और फिर आप अपने ऊपर आपने मेहनत करी है, तो आपको ये न्याय मिलना है, आपको आपका डिवाइन लव मिलना है, आपको आपका जजमेंट मिलना है, ठीक है। ये पर्सन आपसे काफ़ी, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, और आपको जजमेंट देने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है द हाई प्रीस्टेस। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए, मतलब अब आप अपने सोल से अलाइन हो गए हैं, अब आप वही करते हैं जो आपकी आत्मा बोलती है करने। आप कुछ भी गलत, एक स्टेप भी अपने सोल के खिलाफ नहीं जाते, जैसा जैसा आपका सोल बोलता जाता है वैसा वैसा आप करते जाते हैं, कोई भी स्टेप आप इधर उधर नहीं लेते, ठीक है। एकदम बैलेंस बना के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको ये जजमेंट मिल रहा है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। एक बार एंजल्स ओरेकल टेक्स्ट से देखते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड्स हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए बताएं कुछ, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं, कुछ बताएं जो भी आप चाह रहे बताना। रोमांस, ओ माय गॉड, यस, फ्यूचर जो है आपका आ रहा है, द लवर्स, द डेविल और रोमांस। मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। कुछ आने वाले कुछ महीनों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में कि आपका जो रोमांस है, आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो आपकी तरफ आ रहा है, आप एक हो रहे हैं, आप यूनियन में आ रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको एक करने में, ठीक है। आपके डिवाइन पार्टनर और आप एक होने वाले हैं, ईश्वर के साथ आपका रिश्ता अलाइन हो रहा है और आप दोनों अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। यह समय आ रहा है, बहुत नज़दीक आ रहा है आपका समय, आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए ये हो रहा है, आपका न्याय, आपका जजमेंट आपको मिल रहा है, आप एक हो रहे हैं अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, ठीक है। तो अपने ऊपर ऐसे ही काम करते रहिए, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप बढ़ते रहिए। फ्यूचर में भगवान आपको वो ला के आपके हाथ में रखेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। पता नहीं, मुझे इससे भी एक कार्ड निकालने का मन कर रहा है, एक सेकेंड। आज हमारे पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताएं, हमारे पाइल 1 के लिए कुछ बताएं, हमारे पाइल 1 के लिए कुछ बताएं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, आपका सोलमेट आ रहा है, यस यस यस। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपका प्रेयर्स, आपने जितने भी प्रार्थनाएं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस जो भी किए थे वो रंग ला रहा है, ठीक है। ये सर आपका हनीमून पीरियड शुरू होने वाला है आने वाले महीने में। मैं बोल रही हूँ ना, आपका यूनियन हो रहा है, आपका डिवाइन पार्टनर आ रहा है। भगवान ने जो आपसे कुछ दिन के लिए अलग किया था, वो आपको, मतलब जो छिन गया था आपका, वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है, यस। ये शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, द हनीमून।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपनी लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और जो आपका विश्वास है वो आपके लिए रोमांस लेके आएगा। यस, आपको बस पॉजिटिव रहना, और जैसे आप बढ़ रहे हैं आगे, आप बढ़ते रहिए। आपका फ्यूचर वो है जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल की इच्छा है, जो आपकी आत्मा की इच्छा है, वही आपका फ्यूचर है। भगवान हाथ मिला के आपको दे रहा है जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। या तो बहुत अच्छी रीडिंग है। यहाँ मुझे जस्टिस दिख रहा है इस कार्ड में, यस आपके लिए जस्टिस आ रहा है। सो बी हैप्पी एंड गो विद द फ्लो व्हाट यू आर डूइंग एंड बी डिसिप्लिन इन व्हाट एवर यू आर डूइंग। डिसिप्लिन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड यस, जो 2-4 बातें जो ध्यान रखनी है कि जैसे मूव कर रहे हैं वैसे मूव आके करते रहिए। ऑप्टिमिस्टिक रहना है और डिसिप्लिन भी रहना है आपको, ठीक है। और आपके लिए रोमांस आ रहा है, आपके डिवाइन पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड या डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट। एंड अगर आपने कर लिया तो थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ। पाइल 1 के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में पाइल 1। अब हम चल रहे हैं पाइल 2 की तरफ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। कहाँ गया? 1 सेकेंड व्यूअर्स। चलिए, जिन्होंने भी क्या सिलेक्ट किया है, द स्टार का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। सो देखिए, जो है पाइल 2 जो है द स्टार, आपकी प्रेजेंट में जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी है कि स्टार की, जो कि दिखाता है कि आपने बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ में, जिसको अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके लिए सही से गाइडेंस निकाल पाएँ, ठीक है। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं जो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, कार्ड्स में प्लीज़ बताएं जो हमारे पहले व्यूअर्स हैं, प्लीज़ ओके। टेम्परेंस, चलिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एक बार मैं कार्ड्स निकालूँ, आज कैसा एम्प्रेस, ओके, कैसा है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एक बार मैं इनको देखती हूँ, इससे भी देख रहे हैं। कार्ड्स में बताएं कि हमारे पाइल 2 का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है। हमारे पाइल 2 का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा है वो बताइए प्लीज़। कार्ड्स में पाइल 2 के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ओके। ओशोज इंडेक्स से भी देखेंगे। कार्ड्स में पाइल 2 के पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताएं। कार्ड्स में पाइल 2 के पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताएं। कार्ड्स में पाइल 2 के पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताएं। 1 सेकेंड, क्या कार्ड दिख रहा है? चेंज दिख रहा है मुझे। पहले पास्ट में क्या था? अलोननेस, प्रेजेंट में सप्रेशन और फ्यूचर में द मास्टर, ठीक है। टोटलिटी, ओशोजन से क्या क्या आया है? अलोननेस आया है, सप्रेशन आया है और द मास्टर का कार्ड आया है, द मास्टर, ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे क्या दिख रहा है, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी मेहनत रिकॉग्नाइज की जा रही है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने अपनी बहुत हीलिंग की है, ठीक है। आपने अपनी आत्मा पे काम किया है, उसमें शुद्धता लेके आए हैं, आप अपनी आत्मा से जुड़े हैं, आप आपने अपने ऊपर आत्मिक रूप पे काम किया है, अपनी आत्मा पे काम किया है, ठीक है। और इस मेहनत ने आपको कहीं पहुंचाया है, ठीक है। हो सकता है हीलिंग करने के बाद आपने लोगों की हेल्प करी है या आप लोगों की हेल्प करते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू, ठीक है। हो सकता है आप डॉक्टर हैं या किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर आप एक हीलर हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों को बैलेंस बनाना सिखाते हैं लाइफ में, ठीक है। लाइफ कोच हो सकते हैं आप, ठीक है। लोगों को मेंटल पीस देते हैं, ठीक है। तो
आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज़ करके आपको एक स्टार समझते हैं, स्टार मानते हैं, ठीक है? मतलब कि आप लोगों के नज़रिए में बहुत बहुत आपका ओहदा ऊँचा है। लोग आपको एज़ अ हीलर, मतलब ऐसा एक एंजल की तरह देखते हैं कि प्रेज़ेंट की एनर्जी है ये, कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को हील कर देते हैं, लोगों को बैलेंस सिखाते हैं लाइफ़ का, लोगों को उम्मीद देते हैं, लोगों को सही करते हैं, उनकी चोट को दूर करते हैं और जिस कारण से आप उनकी नज़र में एक स्टार बन जाते हैं, ठीक है? द फूल की एनर्जी मतलब आपके अंदर ना विश्वास बहुत है, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं या आप अपनी आत्मा की शक्ति पे बहुत विश्वास करते हैं और आप इसी विश्वास के साथ ये अपना काम करते जा रहे हैं और लोग इस काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? ये आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी, करंट की एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी मुझे क्या दिख रही है? देखिए, पास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने आप को कहीं खड़ा करना है, ठीक है? क्योंकि आप जो हैं पास्ट में भी आपकी एनर्जी क्या-क्या आई है, द एम्प्रेस, टू ऑफ वैंड्स और इधर अलोननेस आया है, ठीक है? जो कि मुझे क्या दिखाता है कि आपने अपने बुरी समय में अपनी शक्ति को पहचाना। आपने अपनी बुरे समय में मतलब आप एक समय ऐसा होगा जहाँ पे आप काफ़ी अकेले होंगे पास्ट में, ठीक है? उस समय में भी आपने अपनी शक्ति को पहचाना क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो कि उस अलोननेस में या तो दुखी हो के बैठ जाओ, ठीक है? या तो रोने लगो या तो सिचुएशन को दोष दो या फिर अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उसके द्वारा दुनिया की मदद करो, ठीक है? तो आपने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया कि अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी आत्मा से जुड़ना और उससे दुनिया की मदद करना, ठीक है? एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में आपने चीज़ों को देखा, चीज़ों को समझा, ठीक है? और आपने जो चॉइस दिया ना उससे लोगों की दुनिया की मदद हो रही है और आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में आए। आपने अपने एम्प्रेस एनर्जी को ऑप्ट किया जहाँ पे आपने चूज़ किया एम्प्रेस बनना, जहाँ पे आपने चूज़ किया कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं आपने अपने ऊपर काम किया। आपने अपने आप को निखारने का डिसाइड किया और आपने ये करा, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, आपने अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी काम किया, आपने अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम किया, ठीक है? आपने खुद के लिए वो थ्रोन तैयार किया, वो जगह बनाई जहाँ पे आप स्टेबल रहें मेंटली, जहाँ पे आप स्टेबल रहें इमोशनली, ठीक है? तो आपने उस खराब स्थिति में भी उन चॉइसेस में आपने सेलेक्ट किया खुद की शक्ति को पहचानना, होता है ना? खुद की शक्ति में आना, आपने वो चूज़ किया, ठीक है? और आप आए, आपने उसको चूज़ किया और आप आए, ठीक है? आपने समझा कि आप लोगों की मदद करके उनके लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया, जो भी आपने आगे का सोची, जो भी करियर चूज़ किया, जो भी ऑप्शन चूज़ किया या आपने आत्मा की आवाज़ सुनी, तो आपकी आत्मा की आवाज़ ने आपको एम्प्रेस एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है? और इस एम्प्रेस एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद बन गए हैं आप एक हीलर, बन गए हैं आप ऐसे इंसान जो कि लोग को मोटिवेट करता है, जो कि लोग को हील करता है, जो कि लोग को उनकी पीड़ा से दूर करता है, जो कि लोग के लिए एक स्टार है। पीपल के लिए आप पीपल की नज़रों में एक सितारा हैं जो उनके दुख दर्द को दूर करते हैं और आपका विश्वास आपको आगे लेके जा रहा है, ठीक है? आपका विश्वास ईश्वर पे, आपका विश्वास खुद पे आपको चमका रहा है एक सितारे की तरह और आप मतलब बहुत लोग इस प्रोफ़ेशन में हो सकते हैं पर आपका चमक अलग है, आपकी शाइन अलग है, आपका एक अलग सा ही बैलेंस है। बहुत अच्छा काबू है आपका अपने इमोशंस पे और अपने प्रोफेशंस पे और आप बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं और लोगों को गाइड करते जा रहे हैं, ठीक है? आपने अपने अंदर की बुराइयों को दबा दिया, अपने अंदर के अकेलेपन को दबा दिया, ठीक है? और आप खुद में एक हीलर बन गए क्योंकि आपने उस अकेलेपन को सहा और उस अकेलेपन में अपनी शक्ति पहचान के उस अकेलेपन को हटा दिया और आपने माना कि मुझ में वो शक्ति है कि मैं जो हूँ खुद को तो निखारूंगा ही, मैं लोगों का भी भला करूंगा, मैं दुनिया को भी हील करूंगा। जो मैंने झेला है मैं लोगों को नहीं झेलने दूंगा। इसीलिए आप जो है आज स्टार हैं लोगों के नज़रिए में, ठीक है? और आपने दोबारा विश्वास किया है अपने ऊपर परमात्मा पे और परमात्मा ने आपको एक ऊंचा ओहदा दिया है, आपको एक स्टार में कन्वर्ट कर दिया है, आपको वो शक्ति दी है कि आप लोगों को भी बैलेंस कर पाए, ठीक है? फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है? फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक अलग ही कृपा आने वाली है आपके ऊपर ईश्वर की। द मास्टर का कार्ड है। एक अलग ही एनलाइटमेंट होने वाला है आपका, ठीक है? इसके अलावा
आपको कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है, खास तौर से आपके रिलेशंस में, आपके लव रिलेशन में मुझे कोई प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई क्लियर कट प्रस्ताव, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मतलब क्या है कि अब कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो कि अब क्लियर है, एक क्लियर कट पर्सन विथ क्लियर कट इमोशंस, कोई कंफ्यूजन नहीं उस इंसान को, एंड दैट पर्सन हु नोज, वो पर्सन जिसको पता है कि आप भी उनकी डेस्टिनी है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है जिनको ये पता है, जो जान चुका है अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से, कि आप ही वो हैं जो उनको फुलफिल करेंगे, आप ही वो हैं जिनको वो अपना प्रेम देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जो है, जो आपसे एक सोल अलाइनमेंट फील करता है, वो आपकी तरफ आ रहा है एक प्रेम का प्रस्ताव लेके, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपको एक और, आपको अलाइन, आप एनलाइटेंड हो रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ और नया सिखाया जाएगा आने वाले समय में, आपके ऊपर और कोई कृपा या एक और आपके अंदर कुछ और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी चीज़ों को लेके, और आप यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। द मास्टर का कार्ड है, आपको, आपके अंदर ना ईश्वर एक और कुछ नया डाल रहा है, जिससे आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को और बारीकी से समझ पाएंगे, इस ब्रह्मांड को और बारीकी से समझ पाएंगे, उसकी नई नई चीज़ें आप ज्ञात कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपको एक मास्टर बनाया जाएगा, आपको एक एक ऐसा इंसान जो और ज़्यादा ज्ञानी है, जो जो और ज़्यादा जानने लगेगा, जिसके अंदर एक अलग ही ज्ञान की ऊर्जा फूट जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा ना कि लोग, बस ऐसा भी होगा कि लोग आपको देख के सीख जाएं कि जो भी उनको अपनी ज़िंदगी में सीखना है, कि जीवन का सीख क्या है, लोग आपको एक बार को देख के समझ जाएं कि जीवन में क्या करना है या क्या सही है, या आपको देखने मात्र से लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव हो, मतलब बहाव होगा आपके भीतर। ईश्वर आप पे डायरेक्ट कृपा करने वाला है, आपको आपकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। एनलाइटमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे आपके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आपकी तरफ कोई प्रेम प्रस्ताव आ सकता है, कोई आपका सोलमेट जो है, जो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, जो क्लियर है कि आप ही उनके पार्टनर हैं, या आप ही उनके अदर हाफ हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, या आप ही उनके डिवाइन पार्टनर है। इस बात का एहसास दृढ़ हो गया है जिस इंसान के अंदर, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है आने वाले समय में, ठीक है। एक बार एंजल एंसर्स ओरेकल डेक से देखते हैं क्या बोल रहे हैं एंजल्स आपके लिए, ठीक है। या इस का डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, मतलब आप हाईली कॉन्फिडेंट, क्या बोलूँ मैं, एक एक शक्ति हैं आप, ठीक है। शक्ति हैं आप, अपनी शक्ति को समझने वाले, अपने ऊपर विश्वास रखने वाले, लोगों में प्रेम बांटने वाले शक्ति हैं आप। आज से मैं पाइटू के लिए बताना, इफ़ यू बिलीव, ओके। देखिए, आपको ईश्वर बोला ना कि अगर आप मानते हैं, अगर आप विश्वास रखेंगे ईश्वर पे, तो आपको जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी अवेयरनेस और बढ़ने वाली है, ये चीज़ आपके साथ होगी। और मुझे फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दोबारा मुझे स्टार दिख रहा है, जो कि मुझे बताता है कि अगर आप भरोसा रखेंगे अपने ऊपर, जैसे आप रख रहे हैं, जैसे अभी आप फूल के एनर्जी में अगर आप वैसे ही रहेंगे, तो आप एक और शाइनिंग स्टार बनने वाले हैं लोगों के लिए, लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। आपको और ज़्यादा ईश्वर अवेयरनेस देगा, आपको और ज़्यादा क्षमताएं देगा। एनलाइटमेंट दिख रहा है मुझे आपका आने वाले समय में, ठीक है। एंजल्स, ईश्वर, यूनिवर्स आपको ये प्रदान कर रहे हैं, ये एनलाइटमेंट दे रहे हैं। एक ना आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, आपको एक साइकिक एबिलिटी दी जा रही है आने वाले समय में, आपको एक अलग काबिलियत दी जा रही है। आपको करना ये है कि आपको भरोसा रखना है ईश्वर पे और खुद पे, खुद की आत्मशक्ति पे, ठीक है। डोंट स्टॉप मैसेज दिख रहा है मुझे इसके बॉटम ऑफ द डेक में, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, जो आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाइए, उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत, ठीक है। आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। या
आपने जो डिसाइड कर लिया है ना व्यूअर्स, उस पर बने रहिए। जैसे आप भरोसा कर रहे हैं करते रहिए, रुकिए मत। आपको ईश्वर आने वाले समय में एक और गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। वो आपका एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, कोई साइकिक एबिलिटी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, किसी भी तरह का आपको मिल रहा है। क्योंकि मुझे 2 बार एनर्जी आई है, एक तो द मास्टर की, एक इस इमेज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपको, ईश्वर आपको ये गिफ्ट दिलवा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऑरा देख रहे हैं इसके सर, इनके सर पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंजल लेके खड़ी है आपके लिए ये गिफ्ट, ये साइकिक एबिलिटी, ये साइकिक गिफ्ट, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिससे आप और बड़े स्टार बनेंगे लोगों की नज़र में, आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम आ रहा है जो आपसे अलाइंड है, जो आपका बेटर हाफ है, आपका डिवाइन पार्टनर है, ठीक है। या सो कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। मैसेज वहाँ पे भी आया है इसके बॉटम ऑफ द डेक में, एंजल आंसर ओरेकल डेक में, कि डोंट स्टॉप। तो आप जिस जो दिशा में बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, ठीक है। या यस, या लोननेस से आप द मास्टर बन रहे हैं। इस अकेलेपन ने आपको बिल्कुल आपको मास्टर तक लेके जा रहा है, आपको प्रेम भी दिला रहा है, सब कुछ दिला रहा है। या तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ये है पाइल 2 की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच की हो, तो डू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स के साथ आते रहते हैं, आपको गाइडेंस देने, आपको अपडेट करने हैं ना, कि आप खुद को बेहतर जान पाएँ। सो या आज के लिए इतना ही। एंड याद रखिए आप एम्प्रेस हैं, आप बस आगे बढ़ने के लिए बने हैं। सो डोंट स्टॉप, येस यू आर द एम्प्रेस एंड यू विल मूव अहेड। जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, जो कि आप करते हैं, है ना। और just don't stop, keep moving ahead in the direction which you have chosen. God is saying you that don't stop, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।